एक गांव में एक किसान रहता था जिसकी जमीन पुराने वक्तों में बड़ी जरखेज समझी जाती थी, मगर अब मुसलसल कहत और बारिशों की कमी ने उसकी खेती को तबाह कर दिया था। किसान दिन रात मेहनत करता, बीज डालता, पानी का बंदोबस्त करता, लेकिन नतीजा हमेशा मायूस कुन निकलता। गांव वाले उस पर हंसते और कहते कि शायद किस्मत ही इसके खिलाफ है। किसान का दिल बार बार टूटता, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। उसने सोचा कि अगर दोस्तों से मदद मिल जाए तो शायद वो खड़ा हो जाए। उसके 3 दोस्त थे जो बरसों से उसके करीब समझे जाते थे। पहला दोस्त गांव में सबसे ज्यादा बातूनी और शोख मिजाज था। वो हर वक्त किसान को तसल्ली देता कि फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। दूसरा दोस्त जरा सख्त मिजाज मगर चालाक था, हमेशा मशवरे देता, मगर उसके मशवरों में जाती फायदा छुपा होता। तीसरा दोस्त सबसे अलग था, वो खामोश, नर्म दिल और सीधा सादा लगता। लोग उसे कमजोर और बेवकूफ कहते, लेकिन किसान के दिल में इसके लिए नर्म गोशा था। एक दिन किसान ने सोचा कि मैं अपने उन तीनों दोस्तों से मशवरा करता हूँ ताकि पता चले कि मेरी जमीन दोबारा कैसे संभल सकती है। वो उनके पास गया और अपने दिल की बात खोल कर रख दी। पहले दोस्त ने बड़े बड़े दावे किए कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ तो फिक्र ना कर, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दूसरे दोस्त ने कहा कि जमीन तो बेकार हो गई है, बेहतर यह है कि इसे बेच दे और पैसे बांट ले। तीसरे दोस्त ने खामोशी से किसान की बात सुनी, मगर ज्यादा कुछ कहा नहीं। किसान उलझन में पड़ गया। पहले दोस्त के वादे मीठे थे, मगर हकीकत से खाली लगते थे। दूसरे दोस्त का मशवरा अमली नजर आता था, मगर दिल को चुभता था, क्योंकि जमीन किसान के बाप दादा की निशानी थी। तीसरे दोस्त की खामोशी ने किसान को मजीद बेचैन कर दिया। गांव के दूसरे लोग भी कहते कि ये तीनों तुम्हारे भाई जैसे हैं, उन पर तुम भरोसा कर ही सकता हो, मगर किसान के दिल में अंदेशे थे। कुछ दिन गुजरे तो किसान ने महसूस किया कि इसके 2 दोस्त अक्सर आपस में सरगोशियां करते हैं। जब वो करीब जाता तो वो बात बदल देते। किसान ने दिल को तसल्ली दी कि शायद ये मेरा वहम है, मगर शक उसके दिल में बैठ गया। दूसरी तरफ तीसरा दोस्त अक्सर खेतों में खामोशी से आकर किसान का हाल देखता, मगर ज्यादा बात नहीं करता। किसान सोचता ये कैसा दोस्त है जो कुछ कहता ही नहीं। एक शाम किसान के घर पर पहला दोस्त आया। उसने कहा, दोस्त, मैंने एक सौदागर से बात की है, वो तेरी जमीन खरीदने को तैयार है। ये मौका हाथ से ना जाने दे। इस बात पर किसान चौंक गया, क्योंकि जमीन बेचना इसके लिए बहुत बड़ा फैसला था। अगले दिन दूसरा दोस्त भी आया और इसी बात को दोहराने लगा। दोनों ने उसे कायल करने की कोशिश की कि यही इसके लिए सबसे बेहतर है। किसान का दिल और बोझल हो गया। इसी दौरान तीसरा दोस्त आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस किसान के खेतों में खामोशी से चंद घंटे मेहनत की, गो के इस मेहनत से फौरी तौर पर कोई बड़ा फायदा न हुआ। किसान ने पूछा, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, जबकि सब कहते हैं ये जमीन अब बेकार हो चुकी है। तीसरे दोस्त ने सिर्फ इतना कहा, जमीन कभी बेकार नहीं होती, बस सब्र और वक्त चाहिए। और ये सुनकर किसान के दिल को लम्हे भर के लिए सुकून मिला, मगर वो अभी भी उलझा हुआ था। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि किसान का कर्ज बढ़ गया है और मकामी सरदार ने वार्निंग दी है कि अगर कर्ज अदा न हुआ तो जमीन छीन ली जाएगी। ये खबर सुनकर पहले 2 दोस्त फौरन किसान के पास आए और कहने लगे, हम तो तुझे पहले ही समझा रहे थे, जमीन बेच दे वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। उनके लहजे में हमदर्दी और फिक्र कम और जल्दबाजी ज्यादा थी। किसान रात भर जागता रहा। वो सोचता रहा कि शायद मेरे ये दोनों दोस्त सच्चे हैं, शायद जमीन बेचना ही वाहिद रास्ता है। लेकिन दिल के एक कोने में तीसरे दोस्त की वो बात गूंजती रही कि जमीन कभी बेकार नहीं होती। इस तरह किसान के अंदर कश्मकश बढ़ती गई। गांव वाले भी कहने लगे कि अगर तेरा भरोसा उन्हीं 3 दोस्तों पर है तो फैसला जल्दी कर ले। अगले दिन किसान ने दोनों दोस्तों के कहने पर सौदागर से मिलने का फैसला किया। वो उसके साथ खेत के कोने पर पहुंचे, जहां सौदागर ने बड़ी चालाकी से कीमत कम लगाई। किसान का दिल डूबने लगा। दोनों दोस्त फिर भी उसे राजी करने की कोशिश करते रहे कि ये ही तेरे लिए अच्छा है। किसान को लगा जैसे वो जबरदस्ती इसे धकेल रहे हों, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। उसी लम्हे तीसरा दोस्त अचानक वहां आ गया। उसने सौदागर को गौर से देखा और किसान के करीब आकर कहा, फैसला करने से पहले एक बार फिर सोच ले।
कुछ आंखें वो दिखाती नहीं जो अंदर छुपाए बैठी होती हैं। सौदागर और दोनों दोस्त तीसरे दोस्त को घूरने लगे, जैसे वो उनके राज जान गया हो। किसान के दिल की धड़कन तेज हो गई। फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सौदागर मुस्कुरा रहा था। पहले दो दोस्त बार बार किसान को जल्दी फैसला करने पर उकसा रहे थे और तीसरे दोस्त की आंखों में एक खामोश पैगाम छुपा था। किसान के दिल में शक और खौफ ने घर कर लिया। उस लम्हे वो सोच रहा था कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए, सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन छुपा रहा है। यही सवाल उसे अंदर से तोड़ रहा था और असल फैसला अभी बाकी था। इस सारी सूरती हाल ने किसान को परेशान करके रख। किसान ने तीसरे दोस्त की बात सुनकर गुस्से से कहा, तुम बार बार क्यों मेरे दोस्तों पर इल्जाम लगाते हो? तुम्हें लगता है कि वो मेरे दुश्मन हैं? नहीं, वो मेरे साथ बचपन से हैं, वो मेरा नुकसान कभी नहीं चाह सकते। तीसरे दोस्त ने सर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वही बता रहा हूँ। किसान ने तंजिया हंसी के साथ कहा, असल में तुम चाहते हो कि मेरी जमीन का सौदा ना हो सके और मैं कर्जों में दबकर बर्बाद हो जाऊं। ये अल्फाज सुनकर तीसरे दोस्त का दिल दुखा, लेकिन वो खामोश रहा। उसे यकीन था कि सच्चाई एक दिन खुद सामने आ जाएगी। दोनों दोस्तों ने किसान को तसल्ली दी और कहा, देखा, हम ही तेरे सच्चे दोस्त हैं। तीसरा दोस्त तेरे खिलाफ बातें कर रहा है। किसान ने सर हिलाया और कहा, हाँ, तुम दोनों ही मेरे खैर खा हो। वो अंदर से मुतमईन होने की कोशिश करता रहा, मगर दिल के एक कोने में अजीब सा खटका बाकी रहा। वो बार बार सोचता कि आखिर तीसरा दोस्त ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन हर बार वो अपने दिल को यही कहकर बहला लेता कि शायद तीसरे दोस्त को गलत फहमी हुई है और अभी जमीन देने से इनकार कर दिया कि शायद कोई अच्छा गाहक आ जाए। कुछ दिन बाद दोनों दोस्त एक और सौदागर को गांव में ले आए और किसान की जमीन खरीदने की बात हुई। इब्राहिम और कासिम ने फौरन कहा, हमने बड़ी कोशिश की है, लेकिन इससे ज्यादा कीमत देने को कोई तैयार नहीं। यही बेहतर सौदा है। किसान ने तजब्जुब से कहा, लेकिन मेरी जमीन जरखेज है, इसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। दोनों दोस्त एक जुबान बोले, अगर अभी नहीं बेची तो बाद में कोई लेने वाला भी नहीं मिलेगा। किसान ने उनकी बात मानने के लिए हाँ तो की, मगर दिल में बेचैनी बढ़ गई। जमीन का सौदा तय होने ही वाला था कि अचानक एक अजनबी खरीदार गांव आ गया। उसने किसान से कहा, मैं तुम्हारी जमीन खरीदने आया हूँ, मगर हैरानी ये है कि तुम इतनी सस्ती कीमत पर क्यों बेच रहे हो? किसान हैरान रह गया और पूछा, तुम्हें ये कीमत किसने बताई? खरीदार ने कहकहा लगाकर कहा, कल ही मैंने तुम्हारे दोनों दोस्तों को बाजार में सुना था। वो सौदागर से बात कर रहे थे कि जमीन की असल कीमत छुपानी है ताकि वो कम कीमत पर खरीद सके और उन्हें कमीशन मिल जाए। ये सुनकर किसान के पांव तले जमीन निकल गई। वो कांपते हुए बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि ये दोनों मेरे ही दोस्त थे? खरीदार ने कहा, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा और उनकी बातें अपने कानों से सुनी। वो यही मंसूबा बना रहे थे। किसान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब इसे पहली बार तीसरे दोस्त की बात याद आई। वो सोचने लगा कि शायद तीसरा दोस्त शुरू से सच कह रहा था और मैं ही अंधा बना रहा। पहले दो दोस्तों के चेहरे पर पसीने के कतरे छलकने लगे। वो घबरा कर कहने लगे, ये सब झूठ है, ये शख्स हमें बदनाम कर रहा है। लेकिन खरीदार ने तेजी से कहा, मेरे पास गवाह भी हैं। कल बाजार में बहुत से लोगों ने तुम्हें ये सब कहते सुना था। तुम चाहो तो हम अभी जाकर उनसे पूछ लेते हैं। किसान के दिल का खटका अब यकीन में बदलने लगा। उसने पहली बार अपने दोनों दोस्तों की आंखों में वो लालच देखा जो कभी पहले ना देखा था। अब किसान ने दोनों से गुस्से में पूछा, क्या ये सच है? क्या तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा किया है? इब्राहिम और कासिम ने बहाने बनाए, हम तो बस मजाक कर रहे थे, तुम समझ नहीं पा रहे हो। किसान ने चीख कर कहा, मजाक में कोई जमीन की कीमत आधी नहीं करता, मजाक में कोई सौदागर से कमीशन नहीं लेता। उसकी आवाज में दुख और गुस्सा दोनों शामिल थे। अब किसान ने तीसरे दोस्त को याद किया। वो भागता हुआ उसके पास गया और रोते हुए कहा, ए दोस्त, तुम सच्चे थे। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें बुरा भला कहा, लेकिन हकीकत तो तुम्हारे कहने के मुताबिक ही निकली। तीसरे दोस्त ने आह भरी और कहा, दोस्ती का असल मतलब सच बोलना है, चाहे सामने वाला माने या ना माने। किसान ने तीसरे दोस्त के हाथ पकड़कर कहा, तुम ही मेरे असल दोस्त हो और जमीन में तुम्हारी राय के मुताबिक ही बेचोएगा। नया खरीदार आगे बढ़ा और कहा, मैं तुम्हारी जमीन असल कीमत पर खरीदने को तैयार हूँ
और इससे भी ज्यादा क्योंकि ये वाकई जरखेज है। किसान के चेहरे पर पहली बार सुकून आया। उसे एहसास हुआ कि अल्लाह ने वक्त पर सच्चाई जाहिर कर दी, वरना वो अपनी मेहनत का सब कुछ खो बैठता। अब किसान ने अपने तीसरे दोस्त की तरफ देखा और कहा कि बोलो, अब तुम क्या कहते हो। दोस्त ने कहा कि मैं यही कहूँगा कि तुम अपनी ज़मीन पर मेहनत करो और फसल तैयार करो। तुम्हारी ज़मीन जरखेज है, तुम्हें अच्छा फल देगी। किसान ने उसकी बात मान ली और ज़मीन के गाहक को इनकार कर दिया कि अब उसे ज़मीन नहीं बेचनी। बाकी दो दोस्तों के चेहरे शर्म से झक गए, मगर कोई भी अब उन पर एतमाद करने को तैयार न था। वो दोनों रुस्वा होकर वहां से निकल गए। किसान ने दिल ही दिल में सोचा कि झूठ और लालच की बुनियाद पर कायम रिश्ता कभी देरपा नहीं हो सकता। सच्चा दोस्त वो नहीं जो मीठे अल्फाज बोले, बल्कि वो है जो सच्चाई दिखाए, चाहे वो कितनी ही कड़वी क्यों ना लगे। तीसरे दोस्त की सच्चाई और वफादारी सब पर साबित हो गई, और किसान ने सीखा कि असल दोस्ती को पहचानने के लिए आंखों से नहीं, दिल और दिमाग से भी देखना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे यूट्यूब चैनल किस्से कहानियाँ 004 को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या कभी आपको भी ऐसे दोस्त मिले हैं। मेरे चैनल पर आइए और बहुत सी अच्छी, इंटरेस्टिंग, नई और मज़ेदार कहानियाँ देखिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक याद रखें, हर कहानी के पीछे एक सबक छुपा होता है, बस देखने वाली नज़र चाहिए।